अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का भाई टाइटल है हाफ पाकिस्तान इज़ अंडर वाटर, पाकिस्तान फ्लड 2022। तो भाई ये जो हाफ वाला लफ्ज़ है ना, ये तो नहीं ठीक भाई, बहुत ज़्यादा है, हाफ से भी काफ़ी ज़्यादा भाई आ गया है, पानी के अंडर ही है। तो खैर सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 2 हफ्तों से लगातार हम पाकिस्तान में फ्लड्स के बारे में सुन रहे हैं। इनिशियली लगा के ठीक है, फ्लड्स यहां पर आए हैं, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां पर जाएंगे, बट इतना जरा कुछ डिजास्टरस इवेंट नहीं होगा। मगर जैसे जैसे बाढ़ फैलती जा रही है पाकिस्तान में, लगातार बारिश हो रही है, इनके डैम्स कोलैप्स कर रहे हैं। अब लग रहा है कि पाकिस्तान को शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आधा पाकिस्तान बुरी तरीके से अफेक्टेड है बाय दिस फ्लड्स। लिटरली आप देखोगे आधा पाकिस्तान आज के समय अंडर वाटर है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का मैप। हालांकि जो फ्लड्स का इम्पैक्ट है ये आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी मिलेगा, वहाँ पर भी कई जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघले हैं। मगर मेन जो डैमेज पाकिस्तान में हुआ है वो है इनकी सदर्न साइड में, इनका जो सिंध प्रोविंस है, उसके अलावा बलूचिस्तान। यहां पर बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ लोग बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं बाय दीज फ्लड्स। और टोटल अगर हम बात करें इकोनॉमी के लॉस की, तो $4 बिलियन का लॉस पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऑलरेडी हो चुका है। और मैं वैसे आपको बता दूं, ये वो इलाके है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, सिंध, जहां पे डेवलपमेंट ऑलरेडी काफी कम होती है। यहाँ पे बलूचिस्तान में तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है, क्योंकि ओवर द इयर्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कुछ यहाँ पे तरक्की करी नहीं है। तो वैसे ही काफी ज्यादा बैकवर्ड इलाके थे इकोनॉमिकली। अब बाढ़ और आ गई है तो ट्रूली डेवस्टेटिंग है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और इसलिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि यूजुअली जो कंट्रीज पाकिस्तान के सपोर्ट में आती हैं, फॉर एग्जांपल टर्की हो गया, चाइना हो गया, टर्की अपनी तरफ से कुछ रिलीफ पैकेजेस वगैरह भेज रहा है। चाइना ने भी कहा है कि ये लोग एक इमरजेंसी फंड अनाउंस करेंगे पाकिस्तान के लिए। ये दोनों कंट्रीज हेल्प कर रही है। मगर इनके अलावा कई देश जिनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस आप अगर देखो तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने ओपनली कहा है कि आवर थॉट्स गो आउट टू पाकिस्तानी पीपल फेसिंग टेरेबल फ्लड्स। और फ्रांस रेडी है, अगर फ्रांस की कोई भी आवश्यकता चाहिए, हेल्प चाहिए, फ्रांस हेल्प करने को यहाँ पर तैयार है। और मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान यहाँ पे फ्रांस से कुछ ना कुछ हेल्प मांगेगा भी। और इसके अलावा यूएसए $1 मिलियन, हालांकि बहुत कम अमाउंट होता है, $1 मिलियन हो गए, मतलब रफली 8 करोड़ रुपए। तो 8 करोड़ रुपए डोनेशन यूएसए कर चुका है। बट जिस तरीके का नुकसान अभी पाकिस्तान में हुआ है, बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर अंत तक आप देखोगे कि टोटल जो मृतकों का आंकड़ा है ये 2000-3000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो यूके, स्वीडन, बहुत से यूरोपीय कंट्री है, ये कुछ ना कुछ डोनेशंस करेंगे पाकिस्तान को, ताकि ये कंट्री अपने लोगों की हेल्प कर पाए। वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतिहास में आप अगर देखोगे ना कि सबसे ज्यादा डेडलीस्ट फ्लड्स किस कंट्री में आए हैं, तो नंबर 1 से लेकर नंबर 5th रैंक पे आपको चाइना मिलेगा। पिछले 200 साल में आप अगर देखोगे तो चाइना में ऐसे फ्लड्स आ रखे हैं जहां पर लाखों लोग मारे गए। कई बार तो बताया जाता है कि 20 से लेकर 25 लाख लोग मारे जा चुके हैं चाइना में बिकॉज ऑफ फ्लड्स। एक बार इनका 1975 में एक डैम फेलियर हो गया था, उसकी वजह से भी 2 लाख लोग मारे गए थे। और पाकिस्तान में भी अगर आज के समय आप अगर देखो तो डैम फेलियर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब डैम फेलियर के बारे में बात करने से पहले आपको यह जाना होगा, अभी देखो पाकिस्तान की मेन जो प्रॉब्लम आज के समय है वो है जरूरत से ज्यादा बारिश। यूजुअली हम देखते हैं कि साल में पाकिस्तान में 4 से लेकर 5 मानसून की साइकिल्स आती है, लगातार बारिश होती रहती है। कुछ बारिश हुई, 3-4 हफ्ते का गैप आया, फिर कुछ बारिश हुई, ये बहुत ही नॉर्मल होता है। मगर इस बार हम देख रहे हैं, पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि लगातार 8 मानसून साइकिल्स आई हैं। और अभी तो बताया जा रहा है इनके गवर्नमेंट के हिसाब से कि एक और मानसून की साइकिल आएगी, तो मतलब कि सितंबर महीने के अंत तक लगातार पाकिस्तान में बारिश होगी। जब इतनी ज़रा बारिश होगी तो क्या होगा कि इनकी रिवर्स ओवरफ्लो करेगी,
ऑलरेडी इस कंट्री ने हिस्टोरिकली डैम्स कुछ बनाए नहीं हैं। इन लोगों ने डैम्स मैं कहूंगा प्रॉपरली बनाने स्टार्ट किए थे 2015-16 के आसपास, और ये डैम्स भी 2025-26 तक कंप्लीट होंगे अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली चली तो सिंस इनके डैम्स बने नहीं हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, जमीन की कमी होती है तो लोग काफी बार नदियों के आसपास भी घर बना लेते हैं, तो उसकी वजह से जब बाढ़ आई है तो हजारों लाखों लोगों को इसका इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने जो यहाँ पर नंबर कोट किया है ये थोड़ा इनकरेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा है कि टोटल 33 मिलियन लोग डायरेक्टली अफेक्टेड है बाय द फ्लड्स। 33 मिलियन का मतलब होता है 3 करोड़ 30 लाख लोग। ये हो गई पाकिस्तान की 15% पॉपुलेशन। तो मतलब कि अभी मानसून की 1-2 साइकिल्स अभी और आएंगी तो टोटल पाकिस्तान की 20 से लेकर 25% आबादी इन फ्लड्स का इम्पैक्ट महसूस कर रही होगी। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कैटेस्ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है अगर इनका कोई बड़ा डैम फिर से टूट गया, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं ऑलरेडी पाकिस्तान में नॉर्मली जितनी बारिश होती है उससे 784% ज़्यादा बारिश हो रही है इस वक्त। इनकी नदियां ओवरफ्लो कर रही है। बीच में इनका एक बहुत ही फेमस डैम है मुंडा डैम, जिसको ये लोग मोहम्मद डैम भी कहते हैं, ये भी कोलैप्स कर गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है मोहम्मद डैम की। इसके बारे में इमरान खान ने मेंशन किया था आज से कुछ साल पहले जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। इन्होंने कहा था कि 2025 तक ये डैम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से चूक यहाँ पर पाकिस्तान की यही हुई है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कुछ साल पहले ही दिख गया। पाकिस्तान ने जो तैयारी करी है, जो ये डैम्स अभी बिल्ड कर रहे हैं, ये मैं कहूँगा 5 साल लेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में बहुत सारे डैम अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अगर ये बन जाते टाइम से तो आज इतने लोग शायद पाकिस्तान में मारे ना जाते ना। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे जो ये क्लिपिंग है आप देखें। हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं। और मुझे यह फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, मुमन डैम। तो कई डैम जो भी बन रहे थे अंडर कंस्ट्रक्शन थे वही अब टूट गए हैं, तो अब पानी ओवरफ्लो कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए अब सैड बात यह भी है कि जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन डैम अब टूट गए, इसकी वापस रिपेयरिंग वगैरह करने में इनको कई साल और लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो इनके बड़े डैम्स हैं ये आराम से 2025-27 के आसपास कंप्लीट होंगे। एंड ओवरऑल आने वाले 5-6 सालों में दिस कंट्री विल सफर अ लॉट, क्योंकि पाकिस्तान की सारी उम्मीद यही थी कि ये लगातार बहुत सारे डैम्स बना लेंगे। इससे होगा क्या कि जो हीट वेव और फ्लड्स की साइकिल है उससे पाकिस्तान लड़ पाएगा। क्योंकि अब आज के समय देखो क्लाइमेट चेंज से हो क्या रहा है। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि सब कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। इंडियन ओशन में लगातार तापमान बढ़ रहा है, उसकी वजह से साइक्लोन आ रहे हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि हीट वेव भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब हीट वेव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्रिएट होगा थर्मल लो, और ज्यादा बादल आएंगे, बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो ये चीज आपको कॉमन मिलेगी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हर जगह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके बाद बिन मौसम की बरसात भी होने वाली है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों की मौत होगी, जो एग्रीकल्चर का लॉस है वो भी होगा। फूड सिक्योरिटी का इशू भी मैं आपको बता दूं साउथ एशिया में खड़ा होने वाला है बहुत ही जल्द। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज इज ड्राइविंग 2022 एक्सट्रीम हीट एंड फ्लडिंग। इंडिया में कहूंगा इस सबसे थोड़ा बहुत अभी सेफ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये थोड़ा बेहतर है, और हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट भी बेहतर है। डैम्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं बहुत सारे। तो जब मान लो कि सूखा पड़ता है तो हमारे डैम्स में पानी होता है, हम इरिगेशन के लिए पानी भेज देते हैं। उसके अलावा जब जरूरत से ज़्यादा बारिश आती है तब हमारे पास इतने डैम्स हैं कि पानी हम स्टोर भी कर लें। अब वैसे यहाँ पर आप पूछोगे पूरे साउथ एशिया के लिए, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, सब कंट्रीज के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज से हो रही जो डिस्ट्रक्शन है इसको रोक सकते हैं। देखिए, बाढ़ आएगी, ठीक है, हीट वेव्स आएंगी, उनको हम रोक नहीं सकते। जो डिस्ट्रक्शन है उसको लिमिट कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड कम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वाटर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करके पानी को स्टोर करने के लिए आप बड़े स्केल पर रिजर्वायर बनाइए, डैम्स बनाइए, दैट विल हेल्प ए लॉट। उसके अलावा नदियों के आसपास एम्बार्कमेंट बनानी होगी। पाकिस्तान को यह भी इंश्योर करना होगा कि जो लोग आज के समय नदियों के पास रह रहे हैं उनके लिए नए घर बनाएं जो नदी से थोड़े से दूर हों, और नदियों के आसपास एम्बार्कमेंट बने ताकि कल को फिर से अगर ओवरफ्लो होता है पानी तो एटलीस्ट लोगों की जाने ना जाएं, लोगों के घर डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। और ये सब बातें बोलनी बहुत आसान होती है। इन दी एंड सरकार को यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने होंगे, और ये तब तक तो हो नहीं पाएगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी इनके बजट का एक बहुत ही बड़ा चंक अपने पास रख लेगी। तो कहीं ना कहीं जब तक पाकिस्तान में
कोई ऐसा लीडर नहीं आता जो इनकी आर्मी को कंट्रोल करे, इनकी मिलिट्री का बजट कम करे, इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करे, तब तक पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और आप देखेंगे अनफॉर्चुनेटली बहुत सी डेथ्स होंगी इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स। अब वैसे मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछोगे कि जब इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर दी तो क्या पीएम मोदी भी ट्वीट करेंगे, इंडिया भी क्या ऑफर करेगा हेल्प पाकिस्तान को? मेरे हिसाब से कर सकता है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जिस तरीके से लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया, इंडिया की तरफ हेट वाली जो कमेंट्स हैं जो पहले आती थी वो थोड़ी सी अब लिमिट हो रही है, तो होपफुली दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस भी इंप्रूव होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया यहाँ पर हेल्प ऑफर कर भी रहे, देखना होगा। मेरे हिसाब से जैसे जैसे सिचुएशन पाकिस्तान में वर्सन होगी इवेंचुअली इंडिया भी यहाँ पर हेल्प ऑफर करेगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किस वर्ल्ड लीडर को दिया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ज़ेलेंस्की, जो बाइडन, एंगेला मर्कल या फिर नरेंद्र मोदी। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, यूनेस्को पीस प्राइज फॉर दी एफर्ट्स। तो बताइए इसके बारे में, ये प्राइज किसको मिला है? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर यहाँ पर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई फ्लड्स भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भाई कि आपकी सोच है कि भाई कितने आए हुए हैं। क्योंकि ये अब वीडियो है, अगर वीडियो के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ें भाई ठीक है कि भाई कुछ हिस्से डूबा हुआ है या कुछ हिस्सा है, लेकिन नहीं भाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड्स हैं भाई। ये जो पंजाब साइड है ये थोड़ी सी सेफ़ है, ये भी आधा पंजाब, ये नहीं कि पूरा पंजाब, ये पंजाब साइड बस थोड़ी सी बची हुई है। बाकी जितनी भी भाई पाकिस्तान का जितना भी हिस्सा है वो तो देख लें कि भाई वो डूबा हुआ ही है, तो बहुत बड़ा भाई नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो अब पाकिस्तान 20 साल पीछे चला गया इस वजह से, फ्लड की वजह से। लेकिन इसमें कोई डैम तो नहीं क्रैश किया है, डैम का इसमें कोई रीज़न नहीं है क्योंकि डैम में इतना पानी नहीं था। ये तो बारिशों की वजह से सब कुछ हुआ, क्योंकि बारिशें नॉन स्टॉप हो रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो पानी भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी वजह से बलूचिस्तान भी भाई ज़्यादा डूबा पड़ा है। और हेल्प तो काफ़ी कर रहे हैं इधर, मतलब कि जो रेस्क्यू भी है ना वो भी दिन रात लगे हुए हैं, तो इसमें हम दोष नहीं दे सकते कि हेल्प नहीं कर रहे, दिन रात उन्होंने एक की हुई है। अब लगे हुए हर एक बंदा जो ये भाई इतना काम ही बहुत मुश्किल है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, पानी का कोई इलाज असल नहीं में दो पूरे जो सूबे हैं ना, रात भी आपको बताया था कि 2 पूरे सूबे इसकी लपेट में आ चुके हैं, सिंध और बलूचिस्तान और आधा पंजाब। ये अंदाज़ा लगा ले कि तकरीबन आप कोई 35% आप कह लें या 40% पंजाब जो है ना वो बचा है, जो इस साइड पे इंडिया वाली साइड पे है, ठीक है। ये थोड़ा मैदानी इलाके में आ जाता है। बाकी जो थोड़ा नीचे की तरफ मगरब वाली साइड पे है ना वो पंजाब तकरीबन सारा इसमें। और इसमें जो है ना वो डैम टूटा है जो वो है के वाली साइड, जिसमें स्वात वगैरह को उसने अफेक्ट किया और बहुत बड़ी तादाद में किया है, बहुत सारे लोगों की डेथ की। लेकिन ये कि अब हालात जो है ना वो बिल्कुल ख़राब से ही हैं। अभी जिस तरह आप देख लें कि आज मैच भी था कल रात को, बल्कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो आप देख लें कि पाकिस्तान में इतना मैच में आपको कोई जोश जज्बा नज़र नहीं आएगा जितना जो है ना वो पहले होता था, क्योंकि ऊपर से परेशानी बहुत बनी हुई है। लोग मासूम बच्चे जो है ना उनकी डेथ्स हो रही हैं, वो पानी में जो है ना वो किस तरह तैर के लाशें, वो एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है।
तो मैच की बात करें तो मैच तो भाई इंडिया को हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि वो जीत गए हैं, वो तो एक गेम का हिस्सा है, अच्छी बात है। लेकिन ये कि फ़िलहाल हम अपने ऊपर आए तो जिस तरह आपने देखा स्वाद के अंदर एक पूरा जो है ना वो हनीमून होटल के नाम से एक ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, ये आपके सामने एकदम जो है ना वो लगा गया है। उसकी रीज़न बिल्कुल है कि यही है कि जो नदी नाले जहाँ से बहने होते हैं ना, जो बड़ी देर तक बहते थे आप वहाँ पे नहीं बहते, तो वहाँ पे लोगों ने ना आप होटल वगैरह या बहुत सारी आबादियाँ बना रही हैं कि अब जो है ना वो मुश्किल ही है कि सैलाब है। तो इतनी बड़ी तादाद में या जो है ना वो मिकदार में जो अब बहुत अरसे बाद आया है, आते हैं सालाना, ये नहीं कि नहीं आते, लेकिन ये है कि वो इतना नुकसान नहीं करते जितना जो है ना वो अब हुआ है। बाकी बस लोग हफ्ते लगे हुए बीते हैं, तो लोग नदियाँ हेल्प नालों भी में कर भी रहे हैं। बस इंडिया की बात बिल्कुल करें भाई। तो इंडिया को ज़रूर जो है ना वो हेल्प आउट करना चाहिए एज ठीक है। बाकी देखा बाकी जाए पिछली तो हेल्प तो इनको काफी कर रही है, पता नहीं आगे इन लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, जो क्योंकि हकदार है इस चीज के, हकदार क्योंकि के यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पहुंचता है, क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े सरकार बैठे हुए हैं भाई, उन्हें आते ये तो जिनमें दिल है ही नहीं भाई। दिल क्या, उन्होंने पैसा खाना खाकर अब हमारे बहुत बड़े लीडर आप कोई ये तुर्की अंदाजा में लगा बैठे हैं, लें। अपना एंजॉयमेंट कर हाँ, रहे हैं, कल उनको की कोई बात अगर टेंशन करें नहीं कि है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो गए हैं वहाँ पे विजिट करने, तो लोग ऐसे पीछे दौड़ रहे हैं, वो ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए और ऊपर से जो है ऐसे जो है ना वो जो भी उनके पास राशन के थैले थे वो फेंक रहे हैं। तो ये भी एक तज़ीक वाली बात है। आप किसी साइड पे खुश्क जगह भी वहाँ पे हैं, ये नहीं कि नहीं, आप जहाँ पे वो बंदे सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं उनसे साइड पे जाके कहीं हेलीकॉप्टर खड़ा करें, आप उनको जो है ना वो एक अच्छे तरीके से ताकि उनको भी एहसास हो, लेकिन वो उल्टा नफरत बना रहे हैं। बाकी ये चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं यार ये सब बस कुछ ये साथ ही है कि भाई, इस आफत ये से जो है ना अभी जो है ना वो यही दुआ कर सकते हैं कि हम जो है ना वो किसी तरीके निकल जाए, क्योंकि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफ़िज़।